हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। जैसा कि आपको पता है कि कमेंट में बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं लाया हूं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट। तो हम अगर एक जैसे पार्ट कोई भी होंगे तो मैं उनको छोड़ दूंगा, बाकी सारे पार्ट मैं बताऊँगा। सिर्फ एक जैसे अगर होंगे तो छोड़ूंगा। देखिए, पहला पार्ट देखते हैं, दूसरे का पहला यानी दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है। एक श्रेणी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों का योगफल पूछ रहा है। 11 पदों का योग, ठीक है ना। तो हमको मालूम है ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, ए की वैल्यू है 1/15, डी की वैल्यू कितनी है, T2 माइनस T1 कर देंगे 1/12 माइनस 1/15, तो कितना हो जाएगा 12, 15 लासा ले लेंगे अब तो 60 आ जाएगा। 12 पंचे 15 चक्कू, तो 1/60 आ गया। ये हमारा आ गया डी। तो हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, और एन की वैल्यू कितनी है 11। हमको क्या चाहिए, 11 पदों का योग चाहिए। तो हमको चाहिए S11। तो S11 का फार्मूला होता है 11/2 ब्रैकेट में 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू डी। डी का मान कितना है 1/60। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना है। 11/2 2/15 बड़े प्यार से करेंगे, प्लस ये 10 हो जाएगा 10/60, ठीक है। कट रहा है लेकिन नहीं काट रहे हैं थोड़ी देर के लिए। 11/2 लासा 60 आ जाएगा, 15 चक्कू और 4 दूनी 8 प्लस 10। 11/2 18/60 इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 18/7 को काट लेंगे। तो देखिए यहीं काट लेते हैं, 2 नेम, ठीक है, 3 तियाँ और 3 दूनी, तो कितना हो जाएगा 3/20, 3/20। यहाँ पर ये 2 कैब हो जाएगा, केवल कितना बचेगा 11 ब्रैकेट में 3/20, 11 से गुणा कर देंगे, 11 तियाँ 33/20। तो ये आ गया 11 पदों का योग। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं दूसरा पार्ट। तो कह रहा है कि 336 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी है 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब कितने पदों का योग कितना हो जाएगा 636। कितने पदों का योग 636 होगा, ये हमको चाहिए। तो हमको ए की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 चले जाएंगे, कितना बचेगा 8, ठीक है। और हमको मान लेंगे, अब हमको और कुछ नहीं दिया गया, अब मान लेंगे, माना श्रेणी के n पदों का योग 636 है, तो Sn बराबर 636। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान है 9, n-1 इंटू डी का मान है 8 बराबर 636। तो देखिए n/2 गुणे 2 कॉमन ले लिया, अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 9 प्लस n-1 इंटू 4 बराबर 636। इस 2 से ये 2 कट गया, ब्रैकेट में 9 प्लस 4n-4 बराबर 636। घटा लेंगे, n 9 में से 4 गया 5 प्लस 4n, 9 में से 4 गया 5, 5 प्लस 4n बराबर 636। गुणा कर देंगे,
4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब हमको क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेना है। 636 चक्कू के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर 5 आ जाए। तो पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 के गुणनखंड अलग कर लेंगे, 2 और 2। अब कितना 636 है, उसके गुणनखंड हम अलग कर लेंगे। 2 2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो 5 10, 2 9 18, 3 से काट लेंगे, 3 5 15, 3 3 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 53। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 3 48। तो 48 माइनस 53 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा 4n² प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n 636 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, n आ रहा है, क्या बचेगा 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, 12 चौक 48 और 12 53 बार ये जाएगा बराबर 0। तो 4n प्लस 53 n माइनस 12 बराबर 0। एक बार n का मान आ जाएगा 53 माइनस का 53/4 जो क्या हो जाएगा अग्राह्य, और एक आ जाएगा n बराबर 12। इस तरीके से इसको अतः क्या लिख देंगे, अतः 12 पदों का योग 636 होगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से इसको लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं चौथे के पार्ट को। और चौथे के पहले पार्ट में क्या कह रहा है, हमको a मालूम है, a कितना दे रखा है 7, और हमको a 13 यानी हम लोग जिसको t 13 बोलेंगे वो कितना दे रखा है 35। a 13 और t 13 में कोई अंतर नहीं है, चाहे a 13 लिख दीजिए चाहे t 13 लिख दीजिए। d और क्या चाहिए हमको, d चाहिए और s 13 चाहिए, यानी 13 पदों का योग चाहिए और d सार्वांतर चाहिए। तो हमको a की वैल्यू मालूम है, t 13 से हम लोग लगाएंगे, चूँकि t 13 बराबर 35। t 13 का फार्मूला a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। a की वैल्यू है 7 प्लस 12d बराबर 35। 7 उधर भेज देंगे, 12d बराबर 35 माइनस 7, 12d बराबर घटा लेंगे 28। तो d बराबर 28/12। तो 4 7 28, 4 3 12। तो d का मान कितना आ जाएगा 7/3। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए s13। तो s13 का फार्मूला लगा देंगे, 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकल गया 7/3। तो 13/2 7 दूनी 14 प्लस 12 गुणे 7/3, 3 चौको 12, 13/2 14, 7 चौक 28, 13/2 28, 10 38, 38 4 42, 21, 13 कम 13 से लगाए, 13 दूनी 26 1 27। तो कितना आ जाएगा 273, यानी s13 का मान आ जाएगा 273। ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं दूसरा पार्ट। तो क्या कह रहा है, T3 बराबर 15,
S10 बराबर 125, तो D और T10 ज्ञात करना है, D और T10 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि T3 बराबर 15, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15, A प्लस 2D बराबर 15, A बराबर 15 माइनस 2D। A की वैल्यू हमने निकाल ली है D के पदों में, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे चूंकि S10 बराबर 125, S10 का फार्मूला रख देंगे। S10 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A का मान कितना है पता नहीं, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 पंचे 10, 5 आ गया। 5 इधर बैठ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस 9D बराबर 2A प्लस 9D, ये गुणे में था, बट्टे में जाएगा 125/5, 5 से कट जाएगा, कितना जाएगा 25। A की वैल्यू समीकरण फर्स्ट से A की वैल्यू कितनी है, 2 ब्रैकेट में 15 माइनस 2D प्लस 9D बराबर 25। 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4D प्लस 9D बराबर 25। 30 प्लस 5D बराबर 25। 5D बराबर माइनस का 5 प्लस का 25 माइनस का 30 उधर जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, गुणे की चीज़ बटे में, D बराबर -5/5, 5 से 5 कट गया -1, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए T10 यानी 10वां पद चाहिए। तो 10वें पद का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ लगा देते हैं। T10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू ये है, यहाँ रख देंगे 15 माइनस 2D प्लस 10 में से गया 9D, हर जगह D की वैल्यू रख देंगे। D का मान कितना है -1, तो 15 माइनस 2 -1 प्लस 9 -1, तो 15 प्लस 2 -9, 15 2 17 -9, 17 में से 9 गए 9 8, तो कितना बचा 8, यानी 10वां पद जो है वो कितना आ जाएगा 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते थे। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखते हैं चौथा पार्ट और तीसरा पार्ट। हम लोगों ने जो 5C पढ़ा हुआ है, जो वीडियो पढ़ी हुई है पहले से 5C एक्सरसाइज की, उसमें मैंने आपको तीसरा पार्ट बताया है, तो आप वो वहाँ से सीख सकते हैं। और चौथा पार्ट नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। तो चौथे पार्ट को हम लोग कैसे लगाएंगे, A की वैल्यू 3 दे रखी है, A बराबर 3 और N बराबर 8, और Sn बराबर, Sn छूटा हुआ यहाँ पर केवल S लिखा हुआ है, तो आप Sn लिख लीजिए, Sn बराबर 192। D हमको ज्ञात करना है, D बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमको मालूम है, क्या मालूम है, चूँकि Sn बराबर 192, Sn का फार्मूला लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2A, A का मान कितना है 3, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। n की वैल्यू पुट कर देंगे 8, 8/2 ब्रैकेट में 2 3 6 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। 2 से इसको काट देंगे, 2 चक्कू 8, गुणे की चीज़ बटे में, 6 प्लस 7D बराबर 192/4, 4 चक्कू 16, 32, 4 8 32, 48 हो गया। 7D बराबर 48 माइनस 6, तो D बराबर 42/7, 7 6 42,
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। चलिए इसे नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको मेन वीडियो में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 5C वाले वीडियो में मिलेगा आपको। तो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, d बराबर 5, S9 बराबर 75, a ज्ञात करना है और t9 ज्ञात करना है। ये दो वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे S9 का। तो लिखेंगे चूँकि S9 बराबर 75, S9 का फार्मूला क्या होगा, 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 - 1 गुणे d बराबर 75। तो 9/2 2a प्लस 8 गुणे 9 में से 1 गया 8 और d का मान कितना है 5 बराबर 75। गुणे की चीज़ बटे में, बटे की चीज़ गुणे में। तो 2a प्लस 8 × 5 = 40 बराबर 75 गुणे 2/9, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, 2a बराबर 75 दूना 150 बटे 9 - 40, a बराबर 2a बराबर इसकी इधर गुणा इसमें घटा देंगे, 150 - 9 चौक 36 बटे 9। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 360 में से 150 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 210, माइनस का 210 बटे 9 गुणे 2 105, 3 से कट जाएगा, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 9। तो a की वैल्यू आ जाएगी -35/3। ये आ गया a का मान। तो लिखेंगे t9 का फार्मूला क्या होता है, t9 का फार्मूला a प्लस 9 - 1 गुणे d। a की वैल्यू कितनी है -35/3 प्लस 8 गुणे d का मान कितना है 5, -35/3 प्लस 8 × 40, इधर लिख देंगे -35 प्लस 3 × 12 120/3, घटा लेंगे, माइनस लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है, घटा लेंगे। तो इससे यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ हुआ 1, इससे यहाँ से यहाँ हुआ 11, 11 में से 3 गए 8 बटे 3, 8 × 5 = 13, नहीं तो इतना ही हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 85/3। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के 7 में, a की वैल्यू दे रखी है 2, तो a बराबर 2, d की वैल्यू दे रखी है 8, Sn बराबर 90। तो हमको n चाहिए और tn चाहिए, ये दोनों वैल्यू हमको चाहिए, ठीक। तो हमको मालूम है क्या, यहाँ पर Sn मालूम है, यहीं से शुरुआत करेंगे। अगर tn मालूम होता तो वहाँ से शुरुआत करते। तो लिखते हैं चूँकि Sn बराबर 90, Sn का फार्मूला लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू है 2 प्लस n - 1 × d का मान कितना है 8 बराबर 90, 90 दूना 180, n ब्रैकेट में 4 प्लस 8n - 8 बराबर 9 दूनी 18, 180। हल कर लेंगे तो ये n लिखा हुआ है, ये 8n माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4 बचेगा बराबर 180। n के अंदर गुणा कर देंगे, 8n² - 4n बराबर 180। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 8n² माइनस का 4n माइनस का 180 बराबर 0। 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग
तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस n माइनस का 4 चक्कू 16 4 पंचे 20 45 बराबर 0। 45 दूना 90, 90 के ऐसे गुणनखंड कीजिए घटाकर 1 आ जाए। तो 90 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर 1 आ जाए, बिल्कुल करीब की दो संख्या लेनी है हमको। तो 2 45 3 एकम 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10 10 नेमा 90, 10 में से 9 चलिए समझ गए ना कैसे करेंगे। तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 बराबर 0। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। 2n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 5, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। n माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 2n प्लस 9 बराबर 0 एक ब्रैकेट में, तो n बराबर 5 आ जाएगा और n बराबर 9/2 आ जाएगा माइनस का। तो ये तो हो जाएगा अग्राह्य और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी n बराबर 5। अब हमको क्या चाहिए, हमको tn चाहिए। तो tn की वैल्यू पुट कर देंगे, जरा मार्कर चेंज कर लेते हैं। tn की वैल्यू क्या होगी, tn का मान होगा तो यहाँ लगा दिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 2, n की वैल्यू कितनी निकल के आई 5, 5 में से गया 4 इंटू डी, डी का मान कितना है 8, 2 प्लस 8 चक्कू 32, 32 2 कितना हो जाएगा 34। तो tn बराबर कितना आ गया 34। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इतने ही क्वेश्चन हैं, 2 पार्ट 7 हो गए, 8वां और 9वां 2 पार्ट बचे हुए हैं जो मैंने 5C एक्सरसाइज बताई है आपको, जो मेन एक्सरसाइज आपकी पड़ी हुई है उसमें वो क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ दोबारा नहीं बताऊँगा, वो आप उस वीडियो पर जाकर देख लीजिए। मेरा नियम है कि मैं समझाऊँगा आपको, ठीक है ना, लेकिन एक ही चीज़ बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा बता दूंगा, उस वीडियो को आप बार बार प्ले करेंगे। इतना मैं स्लो बताता हूँ कि हर हालत में वो समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको सीख लीजिए, लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।